क्लास में हम किसके बारे में पढ़े थे? कोण के बारे में। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, कोण में दो चीजें होती हैं, दो किरणें होती हैं। ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण है। किरण किसे कहते हैं? इधर ऐसे लाइन खींचने पे इधर क्या हो, एक तरफ जाती हो, एक जगह से स्टार्ट होगी दूसरी तरफ जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है किरण का, और किधर जा रही है? इस दिशा में। दूसरी किरण क्या है? यही इसी पॉइंट से इधर जा रही है, इस दिशा में जा रही है। ठीक है, ये किरण हो गई। ये क्या हो गई? किरण। ये किरण कहेंगे, जिसमें दोनों तरफ होगा ऐसे, उसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे या लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा या लाइन कहेंगे। तो जब दो किरणें एक ही बिंदु से जाती हैं, ठीक है, दो किरणें एक ही बिंदु से जाती हैं, तो क्या होगा? तो कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या बनेगा? कोण बनेगा। और कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक ही बिंदु है ना, और एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों किरणों के बीच का कोण क्या होगा? जीरो हो जाएगा। दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो क्या होगा? जीरो। अब इसकी दिशा थोड़ी सी ऊपर हो गई ना, बदल गई, तो यहाँ पे अब कुछ कोण बनेंगे। ऐसे बनते 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 ये जो कोण बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। लेकिन 90 अंश से कम का कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। बहुत अच्छे। 90 अंश से कम का कोण को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और 90 अंश जैसे ठीक होगा उसको क्या कहेंगे? जैसे 90 अंश होगा उससे ठीक 90 अंश होगा उसको क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। और इंग्लिश में क्या बताए थे? राइट एंगल। राइट एंगल कहेंगे और समकोण कहेंगे। और जैसे 90 से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। 90 है तो उसे समकोण कहेंगे, 90 से कम है तो न्यून कोण, 90 से अधिक है तो क्या है? अधिक कोण होगा। 90 से अधिक है तो अधिक कोण होगा। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो अब दो 90 अंश हो गया ना। अब इसमें क्या हो गया? दो 90 अंश हो गया। एक इधर 90 अंश एक इधर 90 अंश, तो 90 90 कितना हो गया? 90 90 180 अंश। तो ये कितने अंश का कोण बन गया? 180 अंश का कोण बन गया। इसके कई नाम हैं। इसे सरल कोण, सरल रेखी कोण कहते हैं, रिज कोण कहते हैं, और स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल ये इसके नाम है। अब जैसे ही 180 से अधिक होगा, 180 से अधिक हुआ तो कितना हो गया? 180 से मान लो 200 हो गया। तो ये 180 से जैसे ही 181 हुआ, ये क्या हो गया? बृहद कोण हो गया। ऊपर वाला कोण क्या हो गया? बृहद कोण हो गया। और ऐसे होते होते 270 तक जाकर ये सभी बृहद कोण है। ठीक है, अब नीचे का 90 हो गया और ये कितना हो गया? 270। ऐसे यदि हम विस्तार करते हैं तो इसमें चार, एक बिंदु पे कितने हैं? 4 समकोण बनेंगे। एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक नीचे और ये। तो 1 2 3 4 समकोण बनेंगे। तो 360 अंश। 90 चौका 360, तो 360 अंश का कोण बन जाएगा। आज हम कोणों के बारे में यहाँ से सीखेंगे कि कैसे चांदे से जो है, ये आपका चांदा है, चांदा देख रहे हैं ना। अब देखो इधर से देखो, यहाँ से 0 से चालू हुआ है, इसको और बड़ा कर दें। ठीक है, दिख रहा है सबको? अब देखो यहाँ से हम चलना चालू किए, ये पॉइंट है बीच का, और यहाँ से जैसे बढ़े ये मदद बढ़ेंगे 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश। और जैसे ये सभी क्या है? न्यून कोण है। ये सभी क्या है? 90 से कम वाले क्या है? न्यून कोण। अच्छा, इनके बीच में भी खाने बने हुए हैं। इनके बीच में भी क्या है? खाने बने हुए हैं। तो अब 80 देखिए, यहाँ एक खाना है 72 अंश, 72 अंश, 73 अंश, 74 अंश। ये पर बीच वाला बड़ा क्या है? 75 अंश का हो गया। 75 अंश का हो गया। आगे देखना सीखेंगे
ये 76 अंश, 77 अंश, 78 अंश, 79 अंश और 80 अंश। 80 अंश यानी 80 डिग्री का कोण बन गया। अब यहाँ से 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 तक क्या है? न्यून कोण। और जैसे ही ये बीच वाला आप देखोगे यहाँ से ये बीच वाला आप खींचोगे क्या होगा? 90 अंश का कोण हो जाएगा। या इन दोनों को ऐसे मिला दोगे, एक किरण इधर एक किरण इधर, तो क्या हो जाएगा? 90। और 90 से आगे जाएंगे 91, 92, 93, ये सभी क्या हो जाएंगे? अधिक कोण होगा। कहां तक होगा? 180 तक। ठीक है, 179 तक क्या होगा? अधिक कोण होगा। कहां से? 91 से लेके ये अधिक कोण हो जाएगा। अब इसके बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। तो अब न्यून कोण की सूरत कैसी बनेगी? न्यून कोण ऐसे बनेगा। ठीक है, सम कोण कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, एल की तरह बनेगा। कैसे बनेगा? एल की तरह बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या है? 90 अंश का कोण बनेगा, एकदम सीध बनेगा ना। और ये क्या है? 90 से कम है। ठीक है, और अधिक कोण कैसे बनेगा? एक ऐसे रहेगा, एक विस्तार कर देंगे, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 90 से ज्यादा हो गया ना, ये क्या बन गया? अधिक कोण बन गया। तो ये न्यून कोण है, ये क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण है। और ये क्या है? समकोण। और ये क्या है? अधिक कोण। अच्छा, अब ये दोनों किरणें, एक किरण इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है, अभी भी ये अधिक कोण है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सीधी होगी एकदम एक दूसरे के विपरीत, एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है, ये क्या हो जाएगा? 180 अंश का कोण। 180 अंश का जब हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहेंगे। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? रिज कोण। क्या कहेंगे? रिज कोण। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से जितने भी कोण आप स्टेप वाइज सबको दिख रहा है ना, 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री यहाँ बनेगा, 6, 7, 8, 9, 10 डिग्री बन गया। ठीक है, ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक जाएंगे? 90 तक। 90 से पहले क्या है? न्यून कोण। 90 से पहले 90 अंश से पहले क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा। 90 अंश से अधिक कोण। 90 अंश से समकोण। ठीक, 90 अंश का क्या होगा? समकोण होगा। ये क्या है? ठीक, 90 अंश का कोण है, ये समकोण हो गया। ठीक है, अब 90 से अधिक जा रहा है, अब ऐसे देखो, ऐसे 90 अंश होगा ना, ऐसे। ठीक है, 90 से अधिक जाएगा तो अधिक कोण। ऐसे 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 180 पे ऐसे सीधा हो गया ना, एक किरण उधर जा रही है एक किरण इधर, ये क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया, यानी रिज कोण। क्या हो गया? रिज कोण। और रिज कोण से अधिक बनेगा ऐसे तो क्या हो जाएगा? बृहद कोण। बृहद कोण क्या बनेगा? बृहद कोण। तो अब हम इस पे कोण बनाना सीखेंगे तो क्या लेंगे? स्केल लेंगे। अब हमें पता करना है कि ये जो है बीचों बीच में लाएंगे, इस स्केल को यहाँ पे 0 पे रखेंगे। ठीक है, स्केल ले लिए, अब इसे घुमा लिए। स्केल को क्या किए? हमें मान लो 50 डिग्री का कोण बनाना है, हमें 50 डिग्री का कोण बनाना है। क्या करेंगे? इसके कोने को लेंगे, ये कोना यहाँ पे मिला देंगे,
कोने पे और इसको घुमाएंगे 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री हो गया ना। अब यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, क्या देंगे? पॉइंट। और इसको हटा देंगे, इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। अच्छा, नीचे तो लाइन खींचे ही नहीं थे, ठीक है। अब इस पे लाएंगे, नीचे लाइन खींचना भूल गए थे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? फिर से इमेज करके देखेंगे। पहले क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे एक सीधी, ठीक है। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये हो गया। अब इस पे कोण बनाना है। अब इस चांदे को यहाँ पे लाएंगे, इसके कोने पे लाएंगे, इसके बीच पर यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको बीच में ले लिए, कोण पे ले लिए, यहाँ से मिलेगा ये। अब देखिए, अब इसको घुमाएंगे, क्या करेंगे? ये यहाँ पे है, यहाँ पे रखिए, इसको घुमाएंगे, ठीक है। ये 0 से घूमना चालू हो गया। हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है, ये 60 पे लाके मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट से अब इसको हटा देंगे, हटाएंगे और इसको क्या करेंगे? ऐसे लगा दिया। अब क्या किए? इसको मिलाएंगे ऐसे और इसको हटा देंगे। ये जो कोण बन गया, ये जो कोण बना, ये जो कोण बना है कितने कोण का है? डिग्री का है 60 डिग्री का, 60 अंश का कोण है। इसको क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। क्या करेंगे? 60 करेंगे, ठीक है। एक किरण इधर जा रही है और दूसरी किरण इधर, ये दोनों किरणों के बीच के कोण क्या हो गया? यहाँ कोई नाम देते हैं, यहाँ कोई नाम दे दिए, जिस पॉइंट से दोनों किरणें आ रही हैं, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, इसके बीच का कोण क्या हो गया? 60। ये क्या है? न्यून कोण है। ये कैसा कोण है? न्यून कोण, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे 90 अंश का कोण बनाएंगे। इस पे क्या करेंगे? 90 अंश। इसको पहले डिलीट, ठीक। हम क्या करेंगे? पहले एक स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या किए? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम नीचे ड्रॉ करना चालू करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब इसके ऊपर ये स्केल को हम क्या करेंगे? इधर जाएंगे, यहाँ 0 पे रखेंगे, ये 0 पे रखेंगे, इसको मिला देंगे, ये मिला लिए। अब इसको क्या किए? चांदे से लाए, ठीक है। अब देखेंगे कि 90 कहाँ है? 90 यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट ले लिए। अब इसको रोटेट करेंगे, इसको रोटेट किए, घुमा दिए, यहाँ पे आ गया, ठीक। और अब इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड करेंगे, ठीक है।
एन लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बन रहा है ये क्या है, ये समकोण है। ये जो कोण बना है वो 90 अंश का है। ठीक ठीक, देखिए हम नाप के बनाए, ये क्या हो गया, समकोण हो गया। तो इससे हम यहाँ पे लिखेंगे 90 और ऊपर एक छोटा सा जीरो बनाएंगे, ऊपर एक छोटा सा जीरो बनाएंगे, इसको क्या पड़ेगा, अंश। ये 90 अंश का कोण हो गया। कितने अंश का हो गया, 90 अंश। और बस यही जो 90 अंश वाला कोण है, यही क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण। यही क्या है, समकोण। ठीक है। अब हमें मान लो कि इसी पॉइंट पे हमें क्या है, 120 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पे हमने बीचों बीच में पॉइंट जहाँ है वहां पे हम इसको रख दिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर कर लेंगे, यहाँ पे रखिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इधर से ये 100 हो गया, 110, यहाँ 120। यहाँ 120 पे क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ले करके इसको हटा देंगे। और इसी स्केल के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, स्केल को रोटेट करेंगे इसी पॉइंट पे। स्केल को रोटेट करके यहाँ पे ले आएंगे और रोटेट करने के बाद थोड़ा सा पीछे रहेगा तभी खींचेगा। अब ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल। अब जो है सब यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको पेन लेके लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल बन गया ना, ये कितना हो गया, 120 डिग्री। 120 ऊपर एक छोटा सा जीरो बनाएंगे, जीरो के ऊपर, तो ये क्या हो गया, 120 डिग्री या अंश कहते हैं। ये क्या हो गया, ये कैसा कोण हो गया, ये वाला अधिक कोण हो गया। क्या हो गया, अधिक कोण। अधिक कोण को इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। समकोण को राइट एंगल क्या कहते हैं, राइट एंगल। और जो न्यून कोण था समकोण से कम वाला, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। जो समकोण से क्या होगा, कम वाला होगा। और न्यून कोण को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल हो गया, ठीक। तो ये एंगल हमने 180 तक पढ़ा। 180 से जब बड़ा होगा, यानी ये इधर सीधी लाइन इधर जाएगी तो 180 अंश हो जाएगा। ये लाइन इधर आ रही है और इसके विपरीत जाएगी तो क्या होगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। इसके दो समकोण बनेंगे। और 180 से अधिक होगा तो ये जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या होगा, बृहद कोण, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, रिफ्लेक्स एंगल। और इसे बृहद कोण क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। यानी 180 अंश से अधिक होगा तो क्या होगा, बृहद कोण हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा घूमते 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 ये पूरा फिर इसी पे आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे, ठीक है। संपूर्ण कोण यानी पूरा हो गया, एक पूरा चक्कर ऐसे लगा करके फिर यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ से चला
और ऐसे पूरा चक्कर लगा करके ये 180 हो गया, आधा चक्कर लगाया, फिर ऐसे ऐसे फिर आके यहाँ पे आ गया कोई चीज, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट एंगल। यहाँ से चला, पहले न्यून कोण हुआ, न्यून कोण से सम कोण से अधिक कोण से 180 अंश का रिज कोण से बृहद कोण से होते हुए समकोण कोण पे आ गए। ये समझ में आ गया? तो पहले यहाँ से 0 से चला तो न्यून कोण कहाँ तक है? 90 तक हुआ, फिर 90 आया, समकोण हो गया, ठीक समकोण हुआ, फिर जैसे आगे बढ़े अधिक कोण हो गया, फिर ये रिज कोण हो गया, सरल कोण हो गया ना, और फिर ऐसे 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 ये आ गया बृहद कोण काटा।